बी कैप। तो मुझे पहले क्या निकालना है, कैप सी वेक्टर डॉट ए कैप। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। क्या मान लेता हूँ फर्स्ट, तो इसे मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, ए कैप से। तो सी वेक्टर ए कैप तो क्या हो जाएगा 3 ए कैप डॉट ए कैप, क्या हो जाएगा ए डॉट ए कैप प्लस, अब अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा बी डॉट ए कैप हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है, प्लस 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डॉट ए कैप क्रॉस बी इतना। तो मैं ये चीज तुम्हें बताने वाला हूँ कि अगर एक साइकिल रिंग होता है, मैं मान रहा था तुम्हें कुछ नहीं आता लेकिन सब कुछ नहीं बता दूंगा, ठीक। तो अगर मैंने एक चीज ये कह दी, देखो ये तो छोड़ो, बहुत दूसरी बात है कि अगर मैंने 3 वेक्टर ऐसे दे दिए, ठीक, ये हो गया ए बी सी, ठीक, ये तीनों अगर एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, मतलब ये पैरेलल होने चाहिए, तो हमेशा क्या होगा ए बी सी, ये तीनों जो वेक्टर होते हैं ना वो हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो। लेकिन अगर कोई इन तीनों में से कोई एक दूसरे के पैरेलल हुआ, क्या हुआ, इन तीनों से कोई एक दूसरे के पैरेलल हुआ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जैसे मैंने कह दिया ए सी, तो इसकी वैल्यू, अब ये क्या है, इसके जस्ट पैरेलल, तो क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। इसको बताने का मतलब ये होगा कि हम तुम्हें बताते हैं ऐसा क्यों होता है कि अगर जैसे मान लेते हैं ए वेक्टर एक है, बता देते हैं एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है बी, तो अगर मैं इसका क्रॉस निकालूंगा, एक वेक्टर यहाँ दिया है सी, तो अगर मैं इसका क्या करूंगा ए क्रॉस बी निकालूंगा तो राइट हैंड थंब, तो क्या होगा जस्ट उसके ऊपर जाएगा, तो अगर वो वाला क्या होगा इससे पैरेलल होगा तो जस्ट क्या हो जाएगा एक दूसरे के क्या हो जाएगा पैरेलल, तो क्या हो जाएगा वो वैल्यू कर देगा क्या जीरो, ठीक। तो अगर तीन लोगों का ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। मैंने इतना बता दिया, बाकी इसको बेसिक में कभी बता देंगे। तो अब यहाँ पर क्या करना, अब ये दोनों कैसा यूनिट है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो सी डॉट ए, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 बी डॉट ए, कुछ दिख रहा है, ठीक, देखिए कोई दिक्कत नहीं, पहला इक्वेशन, ठीक। इसमें कितने से मल्टीप्लाई हुआ है 9 से, तुम भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 से कर दो कितना हो जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा 54 बी डॉट ए। लगे हाथ वैल्यू गिरा दो, तुम भी याद रखोगे कि क्या ही, तो यहाँ रख देते तो कितना हो जाएगा 27 प्लस 54 4/9, तो इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24, 27 प्लस 6 और ये हो जाएगा 24, तो कितना आ जाएगा 7 11 5 1, कितना आ जाएगा 9 सी, इसको कैप बनाओ यार, क्या ही, तो इसकी वैल्यू कितना है 51। रही बात दूसरे की वैल्यू निकालना, चलो इसका भी निकाल देते हैं। तो सी कैप बी, तो कहाँ है भैया, यहाँ है, इसमें लगे हाथ मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 3 ए कैप बी कैप 6 बी कैप प्लस 9, अब इसको हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा बी कैप डॉट ए क्रॉस बी, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो ब्रैकेट बी ए बी। तो जब दो मतलब तीन में से कोई दो अगर पैरेलल होता है ना तो आंख मूंद के उसकी वैल्यू करता है जीरो, तो अब क्या करते हैं बस वैल्यू, अब यहाँ कितना है 3 है, तो कितना रखेंगे 3 सी डॉट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 9, और ए डॉट बी की वैल्यू कितना 4/9 प्लस 3 इंटू 6, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ हो गया कितना 1, तो 9 से 9 गया 3 सी डॉट बी, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 18, तो इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 22, तो 3 सी डॉट बी की वैल्यू कितना आ गया 22। तो क्या मैं